चैप्टर में हम एनाटॉमी की क्लास देख रहे हैं। इस एनाटॉमी में हमने स्टार्ट किया था ईयर ऑफ द बोन, है ना, कान की हड्डियों के बारे में पढ़ना था। तो हमको मालूम है कि कान की हड्डियां 3 होती हैं। कौन कौन सी, मतलब कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी? मेलियस बोन, इंकस बोन और स्टेपस बोन। ठीक है, ये तीनों बोन कान के मिडिल ईयर वाले पार्ट में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान के मिडिल वाले पार्ट में। जो कान होता है, जो ईयर होता है, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वाला पार्ट होता है एक्सटर्नल पार्ट, जिसमें क्या पाया जाता है? पिन्ना पाया जाता है, ईयर कैनाल पाया जाता है तथा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है बीच वाला भाग, जिसे हम मिडिल ईयर पार्ट बोलते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें तीनों बोन पाई जाती हैं, स्टेपिस और मेलियस और इंकस। ठीक है, इसके बाद जो ओवल विंडो होती है, उसके अंदर साइड में कौन सा कान का इनर पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हम ये देख लिए। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे क्या? हमारी बोन के बारे में देखेंगे। मतलब हमको मेन क्या पढ़ना है अभी स्केलेटल सिस्टम में? बोन के बारे में। तो हम सबसे फर्स्ट में कौन सी बोन देखेंगे? मेलियस बोन। ठीक है, तो ये जो मेलियस बोन होती है, ये कहाँ पे होती है? ईयर के मिडिल पार्ट में होती है। कहाँ होती है? ईयर के मिडिल पार्ट में। और ये जो बोन होती है, ये किससे जुड़ी होती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अगर हम मेलियस बोन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखने में किसके जैसे लगता है? हैमर की तरह। कैसी किसके तरह? हैमर की तरह। तो हैमर का जो हत्थे वाला पार्ट होता है, मतलब इस बोन का जो नीचे वाला पार्ट होता है, वो किससे जुड़ा होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। ठीक है, और इसमें हमने क्या देखा था? यह टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। और इसका जो हेड वाला पार्ट होता है, ये मतलब ये इसका हेड वाला पार्ट हो गया, ये इसका लोअर वाला पार्ट हो गया। तो ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट है, लोअर पार्ट है, ये किससे जुड़ा हुआ है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। और जो ये मेलियस बोन का हेड वाला पार्ट है, ये किससे जुड़ा हुआ होता है? इंकस बोन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो हमने मेलियस को देख लिया कि ये मेलियस बोन कैसी होती है, ये हैमर किस आकार की होती है। इसका जो लोअर पार्ट होता है, किससे जुड़ा होता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। इसका जो हेड वाला पार्ट होता है, शीर्ष वाला भाग होता है, ये किससे जुड़ा हुआ होता है? इंकस बोन से जुड़ा होता है। ठीक है, और मेलियस बोन कहाँ पे पाई जाती है? ईयर के मिडिल भाग में, याद रखना। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कौन सी बोन में? इंकस बोन में। तो इंकस बोन में हमको देखना है कि ये जो इंकस बोन है, ये ये निहाई के आकार की होती है। और फिर ये इसके बारे में हमको देखना है, जो इंकस बोन है, ये किस बोन के बीच में होती है? ये मेलियस और स्टेपिस बोन के बीच में होती है। कौन सी बोन? इंकस बोन। ठीक है, अब हम इंकस बोन देखेंगे कि आखिर ये इंकस बोन किससे जुड़ी होती है। तो ये जो कौन सी मेलियस बोन से लॉन्ग प्रोसेसेस से जुड़ी होती है, कौन सी बोन? इंकस बोन। और ये जो स्टेपिस होती है, स्टेपिस के शॉर्ट प्रोसेसेस से जुड़ी होती है, कौन सी बोन? इंकस बोन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर इसके बाद हम देखेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के जस्ट पोस्टीरियर वॉल में क्या स्थित होती है? इंकस बोन। तो इंकस बोन में हमने क्या देखा? अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसी होती है? निहाई के आकार की होती है। फिर हमको देखना है कि ये जो इंकस बोन है, ये कहाँ स्थित होती है? तो ये बोन स्टेपिस और मेलियस बोन के बीच में स्थित होती है। ठीक है, चलो बीच में तो स्थित है, पर ये मेलियस बोन और स्टेपिस बोन से जुड़ी भी हुई है। तो आखिर जुड़ी कैसे है? तो ये जो मेलियस बोन से लॉन्ग प्रोसेस से जुड़ी हुई है और स्टेपिस से शॉर्ट प्रोसेस से जुड़ी हुई है। समझ में आया? इसके बाद हमने और क्या देखा? ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की कहाँ होती है? पोस्टीरियर वॉल में स्थित होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर इसके बाद आते हैं हम कौन सी बोन में? स्टेपिस बोन में। स्टेपिस बोन के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो संरचना है वो थैली के समान होती है। कैसी होती है? छोटी थैली के समान होती है। ठीक है, और ये सबसे अंदर की ओर स्थित होता है। आप भी देख रहे हो, ये कौन सा पार्ट है? एक्सटर्नल पार्ट। से जब हम मिडिल पार्ट में आते हैं तो सबसे फर्स्ट में कौन सी बोन है? मेलियस बोन। उसके बाद कौन सी बोन है? इंकस बोन। और सबसे अंदर साइड में कौन सी बोन है? स्टेपिस बोन है। ठीक है, कौन सी बोन है? स्टेपिस बोन है। इसका जो आकार होता है, ये कैसा होता है? थोड़ा सा छोटा होता है और थैली के आकार की होती है। ये जो बोन है, इसका जो हेड है, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये इंकस बोन से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और ये स्टेपिस बोन का जो बेस वाला पार्ट होता है, आधार होता है, ये किससे जुड़ा होता है? ओवल विंडो से। और ये ओवल
विंडो किससे जुड़ी हुई होती है? हमारे कान के इनर पार्ट से। किससे? ईयर के इनर पार्ट से। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मिडिल पार्ट और इनर पार्ट मतलब कान के मिडिल ईयर को और इनर ईयर को अलग करने वाली वॉल कौन सी है? तो क्या बोल सकते हैं? ओवल विंडो। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? हमारे कान के एक्सटर्नल ईयर को और मिडल ईयर को अलग करने वाली मेम्ब्रेन कौन सी है? तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ईयर बोन में आपको समझ में आ गया? ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। हमने ईयर बोन देखी। कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे? स्पाइनल वर्टेब्रा। ठीक है। थैंक यू।